नमस्ते, मेरा नाम है ईशान और आज मैं आया हूँ हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में रोहन प्रथमा के 688 स्क्वायर फीट के 2 BHK मॉकअप फ्लैट को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। घर के बाहर का कॉमन पैसेज ऐसे प्लान किया गया है कि यहाँ एक वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। फ्री फ्लोइंग एयर यानी कि वेंटिलेशन और भरपूर नेचुरल सनलाइट, ये तो है ही, साथ ही ये एक इंटरैक्टिव स्पेस भी है। तो चलिए अब घर अंदर से कैसे दिखता है ये देखते हैं। ये फॉयर ऐसे प्लान किया गया है कि आपको आपकी पूरी प्राइवेसी मिलती है। कोई भी दो फ्लैट्स के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं। आजकल एक्सटर्नल वेंडर्स का आना एक आम बात है, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला या फिर कोई डिलीवरी एजेंट। इन्हें घर के बाहर से घर के अंदर का व्यू नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्लेसमेंट ऐसे किया गया है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए भी इसकी मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है। तो अब चलिए देखते हैं कि लिविंग रूम कैसे दिखता है। लिविंग रूम का इस्तेमाल हम अक्सर एट द एंड ऑफ द डे रिलैक्स करने के लिए और एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए करते हैं। इसलिए इस जगह को इंडिपेंडेंटली प्लान किया गया है। और जो दूसरे रूम्स में अगर आपको जाना है तो जो क्रॉस ओवर सर्कुलेशन है वो लिविंग रूम के बीच में से नहीं होती है। इसलिए आप अपना टीवी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। रोहन का हर घर प्लस होम्स कंसेप्ट में बनता है। यहाँ पे प्लानिंग इस तरह की गई है कि जो खिड़की है और टीवी की वॉल है एक परपेंडिकुलर एंगल में है, जिसके वजह से टीवी स्क्रीन पर कोई ग्लेयर नहीं आता है और हम अपनी टीवी अच्छे से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रली प्लेस स्लाइडिंग डोर्स होने की वजह से पर्दे दोनों तरफ चले जाते हैं और मैं यहाँ एक क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू देख सकता हूँ। इसके साथ ही मुझे दोनों साइड वेकेंट स्पेस भी मिल रहा है जहाँ स्टैंडर्ड फर्नीचर फिट हो सकता है। अगर टीवी देखते वक्त आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करने की इच्छा हो तो आपको उसके लिए उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों साइड्स चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जिसके वजह से आप बैठे बैठे अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं ईजीली। इस घर की मोस्ट ऑफ द मेन वॉल्स ऑफसेट फ्री है, यानी कि जो बीम्स और कॉलम्स है वो दीवार में ही मर्ज्ड है। फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे जो डाइनिंग चेयर है इसे बाहर निकालने पर भी किसी को अगर वॉश बेसिन या रूम में जाना हो तो उसे क्लियर पैसेज मिलता है। उसके अलावा कोई एक्सेस ब्लॉक नहीं है और ये बात मुझे काफ़ी पसंद आई। ये कोई फ्री फ्लोटिंग डाइनिंग एरिया नहीं है। इस डेडिकेटेड जगह पे जो दीवार है इसका यूटिलाइजेशन आप क्रॉकरी यूनिट के डिस्प्ले के लिए भी कर सकते हैं। मुझे मेरी फैमिली और मेरे लिए एक ऐसा किचन चाहिए जहां कम से कम 2 लोग साइमल्टेनियसली किचन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकें। एल शेप लॉन्ग लेग किचन प्लेटफॉर्म से ये बात मुझे यहाँ पर दिख रही है। डेडिकेटेड स्टेनलेस स्टील सिंक, इलेक्ट्रिकल पॉइंट फॉर वाटर प्यूरिफायर, किचन अप्लायंसेज लाइक मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, उनके लिए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है और फ्रिज के लिए भी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर। किचन ट्रायंगल कंसेप्ट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, हॉब, सिंक और फ्रिज, और अगर इन तीनों का सही से प्लेसमेंट किया जाए तो उसे एक अच्छा किचन माना जा सकता है। और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की प्लानिंग इफेक्टिवली और अच्छे से की गई है, इसलिए काम करने में भी आसानी होती है। किचन साफ़ सुथरा हो ये तो हर किसी को चाहिए होता है। मसाले, दूध, तेल और तड़का, इनके दाग से अक्सर किचन ख़राब होता है, तो इनकी साफ़ सफाई हर रोज़ करनी पड़ती है। एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर अच्छी लगी है वो है डाडो टाइल्स, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म और ग्रेनाइट एजिंग के वजह से साफ़ सफाई आसानी से हो जाती है। और यहाँ पर एक ओवरहेड कैबिनेट की स्पेस भी दी गई है जहाँ पर मैं मेरा वाटर प्यूरीफायर फिट कर सकता हूँ बिना मेरे किचन के लुक को ख़राब किए। इस किचन का एक और फ़ायदा मुझे ये लगता है कि ये मेन डोर से काफ़ी पास में है, इसलिए मेड और कुक बिना घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए आ जा सकते हैं। जो यूटिलिटी एरिया है उसका जो हॉरिजॉन्टल टॉप है वहाँ पर धूल इजीली जमा हो सकती है। बिकॉज इट हैज़ ग्रेनाइट टॉप वो इजीली साफ़ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इजी ड्रायर वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी सफिशिएंट स्पेस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरिया कवर्ड है। इसका मुझे एक फ़ायदा ये भी दिख रहा है कि मेरी मेन बालकनी या टेरेस पे कपड़े सुखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, वो मैं यहाँ पर भी सुखा सकता हूँ। कॉमन वॉश बेसिन डाइनिंग एरिया के काफ़ी करीब है, जिससे आपकी प्राइवेट स्पेस में ना जाते हुए भी आपके गेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर टॉप वॉश बेसिन के नीचे जो स्टोरेज स्पेस है आप इसका एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम है, गीला तो होगा ही, पानी तो गिरेगा ही, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेट एरिया का पानी ड्राई एरिया में ना आए, इसलिए यहाँ पर टाइल ड्रॉप दिया गया है। ब्रांडेड फिटिंग्स, एंटी स्किड टाइल्स और आपके घर की सबसे प्राइवेट स्पेस को भी यहाँ पर एक एलिगेंट लुक मिल रहा है। वॉशरूम में एक चैलेंज ये होता है कि हम अक्सर बाहर गीले पैर लेकर आते हैं,
लेकिन मुझे ये चैलेंज यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि इस वॉशरूम की एंट्री ड्राई एरिया से है। स्कूल जाना हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा लोड वॉशरूम और वॉश बेसिन पर होता है। यहाँ आप साइमल्टेनियसली दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। बेडरूम में जो दो बड़े फर्नीचर होते हैं वो होते हैं वार्डरोब और बेड। प्रथमा में जो बेडरूम्स है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी वजह से स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ पर जो निश प्रोवाइडेड है, इसके वजह से वार्डरोब बाहर नहीं आता है और एक ओपन सर्कुलेशन स्पेस मिलती है। बेड के सामने की जो वॉल है, यहाँ पर आप एक टीवी यूनिट या वर्क फ्रॉम होम के लिए एक स्टेशन बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एम्पल स्पेस मिलती है। बेडरूम में बेड के दोनों साइड्स 2-वे स्विच दिए गए हैं। बेड पे रेस्ट करते हुए भी मुझे बाहर का व्यू मिलता है। अब मैं आपको मास्टर वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम का एक एलिगेंट लुक होना बड़ा ज़रूरी है। दोनों वॉशरूम्स में टाइल्स में एक आर्किटेक्चरल ग्रूव का पैटर्न दिया गया है, जिससे कि एक ज्योमेट्रिकल लुक मिल रहा है। काउंटर टॉप वॉश बेसिन पर आप अपना टूथब्रश, हैंड वॉश वगैरह आसानी से रख सकते हैं। जो WC है वो वॉल हंग है, ना कि फ्लोर माउंटेड, जिसकी वजह से आप अपना फ्लोर भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जो वेंटिलेशन है वो एक्सटर्नल फेसिंग है और ना ही कि किसी एनक्लोज डक्ट में। ये वॉशरूम ड्राई एरिया और वेट एरिया में डिवाइडेड है और इसकी एंट्री ड्राई एरिया से होती है। आप अपने गीले पैर लेकर बाहर नहीं जाते हो। वॉशरूम के डोर को अगर वुडन फ्रेम हो तो अक्सर पानी लगने की वजह से उनके सड़ जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेनाइट आर्किट्रेव की वजह से वो चांसेस नहीं रहते। मास्टर वॉशरूम में सोलर वाटर हीटर का भी प्रोविज़न दिया गया है। अब चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। हमने जो ये मास्टर बेडरूम देखा वो घर के एक साइड में प्लेस्ड है और कॉमन बेडरूम दूसरे साइड में। इस डिज़ाइन की वजह से कोई पैसेज क्रिएट नहीं होता। एक ऐसी डेड स्पेस जो आपकी किसी काम की नहीं है। यहाँ कोई डेड स्पेस नहीं है। हर एक स्क्वायर फीट का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कॉमन बेडरूम की डोर ओपनिंग देखें तो इसकी प्लेसमेंट कॉन्शियसली ऐसे की गई है कि आप यहाँ एक फुल लेंथ वार्डरोब देख सकते हो और वार्डरोब के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी बन गई है। कॉमन बेडरूम में फुल लेंथ वार्डरोब बैठ जाए और उसके बाद आपको मूवमेंट के लिए स्पेस मिले, ये कई बार पॉसिबल नहीं होता है। बेडरूम को देख के एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, बेड, साइड टेबल्स और फुल लेंथ वार्डरोब के बाद भी मुझे मूवमेंट के लिए यहाँ पर फ्री स्पेस अवेलेबल है। कॉमन बेडरूम की प्लेसमेंट ऐसे की गई है कि आपके गेस्ट बिना घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए आ जा सकते हैं। इस टेरेस की जो पैरापेट वॉल है ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। कोई और मेरी टेरेस पर ओवरसी भी नहीं कर सकता। इसकी साइज़ भी ऐसी है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फर्नीचर भी फिट हो जाएगा। मैं इजीली बैठकर बुक भी रीड कर सकता हूँ और कंफर्टेबली चाय भी पी सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसी का जो आउटडोर यूनिट है ये एक अनप्लान जगह पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का एलिवेशन शाबी लगता है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड लॉफ्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से घर भी अच्छा लगता है। प्रथमा के हर घर में जनरेटर बैकअप प्रोवाइडेड है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को खास करके ये बात पसंद आएगी। घर में प्राइवेसी का होना और साथ ही साथ अकेलेपन की फीलिंग का ना होना, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर के सारे रूम से विजुअली कनेक्टेड रहते हो। घर का टूर तो हो गया। मुझे ऑलरेडी एक कनेक्शन फील हो रहा है इस घर से। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो फैमिली की ज़रूरतें हैं वो सारी यहाँ पर फुलफ़िल होगी और उसके साथ साथ मुझे एक इंडिविजुअल स्पेस भी मिलेगी।